हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन कर रहे थे और उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। टॉपिक है कि द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड स्पेशली दिस पॉइंट चार्ज जिसको नेगेटिव लिया गया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले हम लोग ऑलमोस्ट जितना पढ़े हैं सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज के चलते ही पढ़ते आए हैं। तो उसी में तो यदि कोई नेगेटिव चार्ज दिया हुआ जैसे नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू लेस देन 0 और उसका वेरिएशन दिखाना है विथ 1/r इज एज शॉन बाय ग्राफ। तो हम यहाँ पर कुछ ग्राफ बनाते हैं जो कि v और 1/r के बीच के रिलेशन को बताएगा। ग्राफ नंबर 1, इसमें हम लोग एक एक्सिस में v को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक एक्सिस में 1/r पहला ग्राफ। दूसरा में v है और 1/r दूसरा ग्राफ। थर्ड वन v है और 1/r और इसमें कुछ इस प्रकार से है। एंड जो फोर्थ ग्राफ है, दिस एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल v, दिस इज 1/r और ये ग्राफ बना है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी ग्राफों का जो बेसिक मीनिंग है कि ये क्या बताना चाह रहा है, तो फर्स्ट ग्राफ जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। जो स्लोप है वो 45 डिग्री है और स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप का वैल्यू 1, एंगल 45 डिग्री। ये इंक्रीज कर रहा है, साथ साथ ये बता रहा है कि शार्पली डिक्रीज कर रहा है और आगे जाके वैल्यू कांस्टेंट हो जा रहा है। ये बता रहा है कि इनिशियली इंक्रीज करने के बाद आगे जाके वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जा रहा है और ये बता रहा है कि ओरिजिन पर वैल्यू 0 होगा और उसके बाद इस डायरेक्शन में शार्पली वो आगे की ओर बढ़ेगा। ऐसे भी जो हम लोग का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है दैट इज़ v इज इक्वल टू KQ/r और यदि यहाँ पर जो Q का वैल्यू है, चार्ज का वैल्यू यदि 0 हो जाए तो v इज इक्वल टू 0, जो कि इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। v इज इक्वल टू 0 जो कि इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया v इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट को बता रहा है और इस डायरेक्शन में शार्पली आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इन सभी ग्राफों में यदि v का वेरिएशन 1/r के साथ देखा जाए तो उसको ये ग्राफ सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में
work done in carrying an electron from A to B used on an equipotential surface of 1 volt. क्वेश्चन है वर्क डन इन कैरिंग an electron on an equipotential surface यहाँ पर कुछ छूट रहा है फ्रॉम A to B on an equipotential surface of 1 volt is first option 1 EV, second option 10 EV, third option 1 volt and the fourth option is 0. देखिए इसका मतलब समझिए कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दिया हुआ है और उस इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी इलेक्ट्रॉन को यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी किया जाएगा, किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में यदि एक इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए ये दिया हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का खूबी होता है, खासियत होता है कि इसके हर एक पॉइंट पर, हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है और कांस्टेंट होता है। हर जगह पर वैल्यू कांस्टेंट होता है। वैसे ये जो गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसमें दिया हुआ है कि हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है वो 1 वोल्ट है। आपको ऐसा दिया हुआ है कि यदि यहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से बी तक ले जाया जाता है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से बी तक यदि ले जाया जा रहा है तो आपको बताना है कि इसमें से वर्क डन क्या होगा। तो देखिए वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के थ्योरेटिकल पोर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था that this is also a property of equipotential surface, that within an equipotential surface to carry an electric charge from one point to another point, तो यहाँ पर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ आवर V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है W/Q। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉइंट ए के लिए डिफाइन करेंगे VA बराबर WA/Q और पॉइंट बी के लिए डिफाइन करेंगे WB/Q। पॉइंट ए के लिए डिफाइन करेंगे WA/Q और पॉइंट बी के लिए डिफाइन करेंगे VB बराबर WB/Q। अब यदि नेट पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को निकालना है तो वी कैन हैव VA माइनस VB इज इक्वल टू WAB/Q। VA माइनस VB बराबर WAB/Q। What is the meaning of WAB? WAB is actually representing the amount of work done to carry an electric charge from one point to another point. अब इसमें VA माइनस VB बराबर WAB/Q
लिखेंगे सिंस फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिंस फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस भी ए बराबर भी बी, किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी ए और भी बी का जो वैल्यू है वो सेम होता है। और ऐसे भी इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि आपको 1 वोल्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो यहाँ भी ए माइनस भी बी या 1 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट ऐसे करके लिख सकते हैं। 1 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, यहाँ से हो जाएगा 0। ये थोड़ा डब्ल्यू ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू 0 इंटू क्यू, तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से वर्क डन टू कैरी एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। आगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। फर्स्ट ऑप्शन m-1 L-2 T4 A2। सेकेंड ऑप्शन m L-2 T4 A-2। थर्ड ऑप्शन m-1 L2 T-4 A2। The fourth option m L-2 T-4 A-2। चाहिए यहाँ पे +2 दिया हुआ है। इन चारों में से इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला जो होता है Q इज इक्वल टू सी भी, उसका मदद ले सकते हैं, या C इज इक्वल टू 4πε0 R। बहुत सारे तरीके हैं, तो इसमें लिखेंगे एज वी नो दैट Q बराबर सी भी। वैसे तो फॉर्मूला होता है Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो Q बराबर सी भी। तो यहाँ से C इज इक्वल टू Q बाई V, Q बराबर सी भी, तो C इज इक्वल टू Q बाई V, तो C इज इक्वल टू Q। यहाँ जो V है, V का समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग को डायरेक्ट जो डायमेंशन है वो याद नहीं रहता है। V एक्चुअली पोटेंशियल को बताता है, विच इज़ डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V बराबर हो जाएगा W बाई Q, ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर Q² बाई W।
अब यहाँ से क्यू स्क्वायर कैसे आया, तो देखिए ये यहाँ से चला गया क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा डब्लू। अब यहाँ से चार्ज का डायमेंशन सो मच इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आप AT भी इसको लिख सकते हैं और IT भी लिख सकते हैं चार्ज का डायमेंशन, बट उसका स्क्वायर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और वर्क डन का M L2T-2, तो लिखिएगा C इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई डब्लू चार्ज का डायमेंशन 80 वर्क डन का ML2T-2। इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई करके लिखें, A2T2 बाय ML2T-2। इसमें A2T2 बाय ML2T-2, यहाँ से C इज इक्वल टू M-1, ये नीचे से ऊपर गया M-1, L-2 T2 एंड दिस अगेन इज T2 और फिर A2। M-1 L-2 T4 A2, M-1 L-2 T4 A2। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। एंड इसमें से आप देखिए जो सही आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगा वो ऑप्शन नंबर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज M-1 L-2 T4 A2। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। ऑप्शंस में फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्ट पर कूलम, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी आ सकता है यदि बाय द वे कभी ऐसा होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट पर कूलम। इस ऑप्शन को लेकर हम आपको कुछ बताएंगे, ये क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा तब फर्स्ट है वोल्ट पर कूलम, सेकंड ऑप्शन है मीटर क्यूब, थर्ड ऑप्शन है फैराड एंड द फोर्थ ऑप्शन इज न्यूटन। इस फॉर्मूला को गौर कीजिए। पूछा जा रहा है कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला होता है आपको Q इज इक्वल टू CV, तो C बराबर Q बाई V। C फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, Q स्टैंड्स फॉर चार्ज एंड V स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे देखिएगा तो चार्ज का जो यूनिट है वो होता है कूलम और जो पोटेंशियल है उसका यूनिट होता है वोल्ट। इसका आंसर, एक यूनिट का आंसर
कूलाम पर वोल्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर आपको दिया हुआ है वोल्ट पर कूलाम। ये सही नहीं है, एक तरीके से ये उल्टा दिया हुआ है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है। न्यूटन 11th क्लास में ही पढ़े थे, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है। तो आपके पास बचा क्या? फैराड। यही फैराड आपको आंसर होगा, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस का। और आपको बता दें, जो साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर इसको फैराड कहते हैं। माइकल फैराडे साइंटिस्ट का नाम था, तो उनके सम्मान में ही इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा फैराड। एक चीज़ याद रखिएगा, कूलाम पर वोल्ट भी आंसर हो सकता है यदि ऑप्शन में दिया हुआ है तो। यहाँ आपके कन्फ्यूजन के लिए वोल्ट पर कूलाम दिया हुआ था, तो वो आंसर नहीं होगा। अब इसके बाद आगे ऐसा यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, सवाल है एसआई यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, पर कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर क्यूब। देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, ये कैसे है? तो देखिए, पोलराइजेशन वेक्टर इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यूनिट वॉल्यूम में प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर को लिखते हैं कि डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड, डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड होता है, तो इसमें लिखेंगे पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम। मतलब जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को नोटिस किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, तो उस क्वांटिटी को, उस रेशियो को पोलराइजेशन वेक्टर कहा जाता है। अब यहीं पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, तो आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज टू द डाइपोल लेंथ। तो पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम। तो देखिए, लेट दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of two charges minus q and plus q separated by a distance of 2l। 2l के डिस्टेंस से ये सेपरेट है, माइनस क्यू और प्लस क्यू।
और डाइपोल मोमेंट क्या कहता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज टू द डाइपोल लेंथ, दोनों में से किसी भी एक चार्ज को हम लोग ले लेंगे सपोज कीजिए, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2L से, और नीचे जो वॉल्यूम है उसको आप V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे उसको हम लोग एरिया इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं वॉल्यूम को। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पूछा जा रहा है कि यूनिट क्या होगा पोलराइजेशन वेक्टर का, तो उसके लिए चार्ज का यूनिट कूलम और 2L है, लेंथ का यूनिट मीटर और वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। चार्ज का यूनिट कूलम, 2L लेंथ को बताता है, ऑल्सो नॉन एज डाइपोल लेंथ, तो लेंथ का यूनिट मीटर, एंड V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम दैट इज़ मीटर क्यूब। ये एक बस कैंसिल होगा, कूलाम बाय मीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कुछ और क्वेश्चंस को डील करेंगे। आप सभी को यहाँ तक देख कर रखें, अगले वीडियो में इससे आगे डिस्कशन किया जाएगा। उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखने पर उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग का फर्स्ट टॉपिक होगा। यहाँ तक देख के रखिए, उसके बाद हम लोग आगे इसके आगे देखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।